तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके बीच यूपीएससी 2018 के मेंस पेपर 4 का 5वें का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। हालांकि बड़ा लंबा हो जाता है बोलना, लेकिन अच्छा भी लगता है। आइए देखिए कि क्वेश्चन क्या है। कि मान लीजिए कि भारत सरकार एक ऐसी पर्वतीय घाटी में बांधों के निर्माण पर विचार कर रही है जो जंगलों से घिरा है और वहाँ निर्जातीय समुदाय भी रहते हैं। निर्जातीय माने एथनिक। और अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने हेतु तर्कसंगत नीति का मतलब कौन सी तर्कसंगत नीति होनी चाहिए और कौन सी तर्कसंगत नीति का सहारा लेना चाहिए, वो आप हमें बताइए। तो ये 150 शब्दों में लिखना है। तो इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे। बांध निर्माण में पर्यावरण सुरक्षा, समावेशी और संतुलित विकास, पुनर्वास नीति एवं पर्यावरण विनाश को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इससे बांधों से किन किन चीज़ों का विनाश होता है। तो तभी देखिए हम जो है वहाँ अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने की कोशिश करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलानी चाहिए, तभी बता पाएंगे। पहले उनके विनाश बताइए किन किन चीज़ों का होगा। तो उनमें पहले बताइए कि विनाश पहले होगा, जैव विविधता की हानि होगी। वहाँ बांध बनेगा तो बांध बनाने के लिए कई जगह खाली करवाई जाएंगी। वहाँ पानी और कई जगह खाली करवाने से वहाँ जैसे फ्लोरा फूना जितनी होंगी, कई ज़्यादा वनस्पतियाँ होंगी जल में डूब जाएंगी, तो इसलिए जैव विविधता की हानि होगी। मिट्टी का कटाव होगा और जैव विविधता की हानि होने से प्रजाति विलुप्त हो जाएंगी। कई रोगों का फैलाव हो जाएगा और पृथ्वी के घूर्णन में भी बदलाव आता है। और जल का जमाव होता है तो वहाँ नीचे गाद भी जमा हो जाती हैं। तो ये मैंने हालांकि ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ जल एवं गाद का जमाव लिखना चाहिए था। और लवणीकरण की भी नमक की भी जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो बांध निर्माण में क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं और उनका उपाय क्या है, आइए देखते हैं। तो बांध निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि पहले वन्य जीव का संरक्षण किया जाए। ये देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ था। तो इनका उपाय है कि पशुओं को ऊंचे क्षेत्र में जो है भेजा जाए और उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए। पर्यावरण नैतिकता को भी ध्यान में रखा जाए। तो बिजली कंपनियों वहाँ अगर बांध बनेगा तो बिजली कंपनियाँ ज़रूर आएंगी, तो वो प्रदूषण भी फैलाएंगे। तो उन्हें नियमानुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए। लोगों को सामाजिक लाभ भी दिया जाए। वहाँ जो लोग बसे होंगे उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, तो उन्हें सामाजिक लाभ भी दिया जाए। जैसे वहाँ के स्वदेशी समुदायों के लिए अस्पताल बनवा दिए जाएँ, स्कूल दे दिया जाए और उनके लिए अन्य सेवाएं भी दिया जाए। और बांध की ऊंचाई के भी मानक ध्यान रखा जाए। यदि पहले तो बांध की ऊंचाई जो होती है 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यदि संभव हो तो उसे 10 मीटर से भी नीचे रखा जाए। और अप्रत्याशित घटना के से निपटने हेतु उपाय कैसे किए जाने चाहिए। सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया जाए, जैसे जापान में दिया जाता है। और सरकार को लागत के बारे में भी बताएं, और यही समुदाय के लोग सरकार को इसके लागत के बारे में बताएं। और पुनर्वास जो है लोगों का, जैसे आदिवासियों का किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके भूमि वितरण दिया जाए, मकान दिया जाए, चराई भूमि और वनोत्पादन, इन सब से वो वंचित हो जाएंगे, इसलिए उनको मुआवजा चाहिए। इन सब चीज़ों में पारदर्शिता बरती जाए। तो ये पारदर्शिता सामुदायिक भागीदारी द्वारा रही हो। और लोगों की जन सुनवाई पर भी ध्यान दिया जाए। देखिए आप लोग भी जानते हैं जैसे जन सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 6ठी रिपोर्ट में इस पे प्रकाश भी डाला गया है। और पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया जाए। सिविल सोसाइटी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आपदा पूर्व तैयारी की जानी चाहिए। और इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष आइए हम लोग देखते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 5वीं रिपोर्ट विवाद समाधान हेतु क्षमता निर्माण में बांध पुनर्वास से संबंधित सारे मुद्दों पर एवं विभिन्न देशों के मानक कार्यों को ध्यान में रखकर वो उनका वर्णन किया है। अतः बांध निर्माण में उन सभी बातों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए और शिकायत निवारण तंत्र की भी स्थापना की जानी चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद। और आप भी ऐसे ही आंसर लिखते रहें और उसे खुद ही चेक करें। अब तो आप भी इतने काबिल हो ही गए होंगे। धन्यवाद।